अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम और नस्ब। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन, दूसरे खलीफा राशिद, साहिब करामत और कायद फतुहात हैं। अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत बख्शी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमानों से तकलीफ़ दूर की। अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए हक़ को बातिल में इम्तियाज़ किया। बहुत से अमूर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबकत व औलियत रखते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की राय कुरान के मुवाफ़िक है हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों दीन और ईमान की नशर व इशाअत हुई। शैतान भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खौफज़दा होता। लोगों की ज़रूरियात को पूरा फरमाते आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ीवकार और हिब्बतदार शख्सियत के मालिक थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहले जन्नत के चिराग और लोगों की तफसीरात से दरगुजर करने वाले थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंसू जल्द रवां हो जाते, चेहरा बारौनक और दिलकश था। इसके साथ साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आदिल हुक्मरान और बाकमाल खलीफा राशिद थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम गज़वात में शिरकत फरमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीन के लिए दोस्तों मजबूत किला की मदद थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला बिन खत्ताब 27 साल की उम्र में मशरफ़ बा इस्लाम हुए। वाक़या फ़ील के 13 साल के बाद आप पैदा हुए। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन खत्ताब 27 साल की उम्र में मशरफ़ बा इस्लाम हुए थे। वाक़या फ़ील के 13 साल के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए। आप अशरफ कुरैश में से थे। जाहिलियत के ज़माने में आपका घराना जंग व जदल वगैरह में सिफारिश करने वाले, सुलह वगैरह करने वाले बड़े इज़्ज़तदार गुज़रे थे। आपकी कुनियत अबू हफ्स, लक़ब फ़ारूक आज़म और इसम उमर है। आप बासत के 6 साल इस्लाम लाए थे। जिस दिन इस्लाम लाए तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन तबाका मिनल मुमिनीन। सूरह अनफाल की आयत है, ए नबी काफ़ी है तुझे अल्लाह और जो ताबेदार हैं तेरे मोमनों से। आप 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम लाए थे। हिजरत के बाद 13वां साल 23वीं जमातिउल आहरवी को शंबा के दिन मसनद खिलाफत पर बैठे थे। 10 साल और 8 माह आप खिलाफत पर रहे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। एक और हदीस से वाज़िया होता है और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अहले जन्नत का चिराग है। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबिकीन और अव्वलीन में से हैं। अशरा मुबशरा और खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं। आपसे 539 अहादीसें मरवी हैं। तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक रोज़ दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हिशाम से इस्लाम को तक़वियत दे। अबू जहल का भी उमर नाम था, जहालत की वजह से अबू जहल हुआ। अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में दुआ कबूल फरमाई। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस का मज़मून ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तलवार लटकाए हुए निकले। किसी ने कहा, ए उमर कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने को। इसने कहा, मियाँ पहले अपने घर की खबर लो, तेरी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं। ये सुनते ही अपने बहनोई के मकान पर चले गए। वहाँ हज़रत हबाब रज़ी अल्लाह ताला भी थे। ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता सूरह ताहा पढ़ रहे हैं। आपके आने पर खामोश हो गए। आपने दरियाफ्त किया कि क्या पढ़ रहे थे। बहनोई और बहन ने कहा कि हम आपस में बातें करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मालूम हुआ है कि बेदीन हो गए हो। बहनोई ने कहा, तुम्हारा दीन हक ही नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्से से एक तमाचा मारा। बहन चिढ़ने लगी तो उसको एक ऐसा धक्का मारा कि चोट लगकर ज़ख्मी हो गई, मुँह से खून जारी हो गया। बहन ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दीन सच्चा नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। हज़रत उमर का दिल नरम हो गया। कहा, वो किताब मुझे दो, मैं भी पढ़ूँ। बहन ने कहा, तुम नज्स हो, इस किताब को पाक लोग छू सकते हैं। पहले गुस्ल या कम से कम वुज़ू कर लो। वुज़ू किया और किताब में सूरह ताहा थी।
پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے کہ ان اللہ لا الہ الا فعبدنی وقم الصلاۃ ذکرہ، آپ نے فرمایا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ گلے میں رسی باندھ کر لے گئے۔ ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت کی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور تلوار پکڑ کر فرمایا کہ اے عمر، کب تک خدا کے رسول کے ساتھ ہٹ درمی کرتے رہو گے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود لائق نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک تو خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ آخر پہ میں بس یہ 2 لائنیں کہوں گی اور اس کے بعد اجازت چاہتی ہوں۔ اور جس کو ابراہیم نے مانگا اسے محمد کہتے ہیں، اور جسے محمد نے مانگا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔